अगले दिन जब रिद्धिमा उठी तो उसने देखा कि ऋषित उससे लिपट कर सो रहा था। कल की रात याद आते ही रिद्धिमा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। निशांत को स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ये सोचकर रिद्धिमा जल्दी से उठकर तैयार हो गई। उसने निशांत को स्कूल के लिए ड्रॉप किया। निशांत ने स्कूल के गेट पर पहुंचकर रिद्धिमा को बाय किया कि तभी रिद्धिमा का फोन बजने लगा। रिद्धिमा को फोन पर पता चला कि प्रोडक्शन टीम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसे एक अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए रिद्धिमा वहीं से मीटिंग के लिए चली गई। जब ऋषित ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो रिद्धिमा के कमरे में उसके बेड पर अकेला सोया था। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो वो समझ गया कि रिद्धिमा जरूर निशांत को ड्रॉप करने स्कूल गई होगी। ऋषित जब तैयार होकर डाइनिंग रूम में आया तो उसने मायरा से पूछा, रिद्धिमा अब तक निशांत को ड्रॉप करके नहीं आई? मायरा ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, सर वो मैडम का फोन आया था और उन्होंने बताया कि उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग है, तो वो सीधे वहीं जा रही हैं। ऋषित ने इरिटेट होकर दांत पीसते हुए मन में कहा, ये मीटिंग जरूर उस गौरव ने रखी होगी। पता नहीं ये गौरव मेरी रिदु के पीछे ही क्यों पड़ा है। पर फिर ऋषित ने सोचा, रिद्धिमा थी ही इतनी प्यारी और खूबसूरत कि कोई भी उसे पाना चाहेगा, और ऋषित खुद भी तो रिद्धिमा पर लट्टू था, तो फिर गौरव क्या चीज था। ऋषित ने फिर मन में कहा, कुछ तो करना होगा और इस गौरव को रिद्धिमा से दूर ही रखना होगा। तभी सूरज ने ऋषित से पूछा, भाई आप इतना क्या सोच रहे हो? रिद्धिमा भाभी के बारे में सोच रहे हो क्या? ऋषित जवाब देता इससे पहले ही देवयानी बोली, ऑफ कोर्स ऋषित रिद्धिमा के बारे में ही सोच रहा होगा, और आजकल तो वैसे भी ऋषित रिद्धिमा के साथ बहुत वक्त बिता रहा है। ये सुनकर ऋषित ने इरिटेट होकर देवयानी की तरफ देखा तो देवयानी ने फौरन बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि ये अच्छी ही बात है। लेकिन ऋषित ने बिना कुछ कहे अपना नाश्ता कंटिन्यू किया, और वहीं अरुण ने सोचा कि अच्छा ही था कि ऋषित और रिद्धिमा करीब आ रहे थे, और उधर रिद्धिमा मीटिंग में बिजी थी। मीटिंग के बाद गौरव ने रिद्धिमा को कॉफी के लिए पूछा। तभी रिद्धिमा को याद आया कि कैसे मिहिर ने उसे सलाह दी थी कि वो गौरव से बस काम से काम रखे, लेकिन आज रिद्धिमा घर से बिना ब्रेकफास्ट के ही निकल आई थी, तो उसे भी ब्रेकफास्ट और कॉफी की जरूरत थी। इसलिए आज रिद्धिमा गौरव को मना नहीं कर पाई। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो गौरव ने कंसर्न के साथ रिद्धिमा से पूछा, वैसे रिद्धिमा तुम ठीक हो ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम रात भर सोई नहीं हो और तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। रिद्धिमा को ऋषित के साथ बिताई कल की रात याद आई और वो किसी तरह अपने लाल गाल होने से रोकते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी गौरव ने रिद्धिमा की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुमने आज की मीटिंग में प्रोडक्शन टीम का इशू बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, तुम सच में कमाल हो। रिद्धिमा ने बस मुस्कुराकर थैंक यू कहा और अपनी कॉफी पीने लगी। तो गौरव ने भी यही सही मौका देखकर रिद्धिमा को ऋषित के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे तुम सच में बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, और मैंने सुना है कि तुम्हारी और मिस्टर ऋषित अरोड़ा की शादी के बाद वो तुम्हें अकेला छोड़ कई महीनों के लिए लंदन चले गए थे, और मैंने ये भी सुना है कि तुम उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। तुमने कितना कुछ सहा होगा उस वक्त, और ऐसे टाइम पर तो तुम्हें मिस्टर ऋषित की कमी बहुत खली होगी, लेकिन तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है रिद्धिमा, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी तुमने मिस्टर अरोड़ा को माफ किया और अब तुम दोनों फिर से एक साथ हो। इतना बड़ा दिल तो तुम ही रख सकते हो। रिद्धिमा ये सुनकर अपसेट हो गई। गौरव समझ गया कि उसका काम हो चुका था। फिर गौरव ने बात बदलते हुए फिर से बिजनेस की बातें करना शुरू कर दी। शाम को जब रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन में वापस आई तो उसके दिमाग में अभी भी गौरव की कई बातें घूम रही थी। रिद्धिमा निशांत के लिए खाना बनाते वक्त भी यही सब सोच रही थी। फिर निशांत को खाना खिलाकर रिद्धिमा ने उसे मायरा के साथ भेज दिया ताकि मायरा निशांत को सुला दे। रिद्धिमा अपने कमरे में कुछ काम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके दिमाग से गौरव की बातें जा ही नहीं रही थी। तभी रिद्धिमा ने मन में कहा, माना कि ऋषित को गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो शादी के अगले दिन मुझे छोड़ लंदन चला गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जो सहा वो मुझे ही पता है। वो दर्द, उलझन सब मैंने अकेले ही झेले थे, और ऋषित को तो उसका एहसास भी नहीं कि
मेरी उस वक्त क्या हालत थी। उधर ऋषित घर आया। फ्रेश होकर जब वो डाइनिंग रूम में आया तो उसने सर्वेंट से रिद्धिमा और निशांत के बारे में पूछा। तो सर्वेंट ने ऋषित को बताया कि निशांत और रिद्धिमा खाना खा चुके थे और निशांत उसके कमरे में सो रहा था और रिद्धिमा उसके कमरे में थी। ये सुनकर ऋषित ने जल्दी ही खाना खत्म किया और फिर वो रिद्धिमा के कमरे में आया। वहां रिद्धिमा को इतना सोच में डूबा हुआ देख ऋषित ने रिद्धिमा पर सवालों की बौछार करते हुए कहा, रिद्धिमा क्या हुआ? तुम ठीक हो? ऐसे क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा या कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। रिद्धिमा को ऐसे चुप देख ऋषित ने परेशान होते हुए कहा, रिद्धिमा प्लीज कुछ तो बोलो, कुछ कहो। गुस्सा करना है तो गुस्सा करो, पर प्लीज ऐसे चुप मत हो। रिद्धिमा ने इमोशनल होते हुए कहा, क्या कहूं ऋषित, तुम्हें पता है तुम्हारे इस गलतफहमी की वजह से मैं कितनी रोई हूं, कितनी तड़पी हूं। तुम्हें तो इस बात की भनक भी नहीं है। मैंने न जाने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, खुद को कोसते हुए बिताई हैं और न जाने कितने घंटे ये सोचा है कि मेरी क्या गलती थी, मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे समझो और मेरे पास आ जाओ। तुम्हें तो इसका कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं उन दिनों कैसे जी रही थी और कैसे अपने बच्चे के बारे में सोचकर पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी और कैसे अपने बच्चे के लिए खुश रहने की कोशिश करती थी। वो सब याद आते ही रिद्धिमा की आंखों में पानी आ गया। तभी ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं शायद समझ नहीं सकता कि तुम किस सिचुएशन से गुजरी हो, पर प्लीज भरोसा करो मुझ पर कि मैं भी उन दिनों उतने ही दर्द में था जितने कि तुम। रिद्धिमा ने फौरन ऋषित का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं समझ सकते कि मैंने कितने ताने सुने हैं, खुद को कितना कोसा है और कितनी बार अपने आप को और अपने पेट में पल रहे बच्चे को ये समझाया कि तुम वापस आओगे, तुम मुझे और मेरे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ोगे। कितनी बार अपने आप को और अपने अनजन्मे बच्चे को ये समझाया कि वो हमारे प्यार की निशानी है, पर सच तो ये था कि वो सिर्फ मेरे प्यार की निशानी था। तुम्हारे लिए तो वो सब नशे की हालत की वजह से हुआ था। जिस पर ऋषित ने फौरन कहा, नहीं रिद्धिमा, सिर्फ तुम्हारे प्यार की निशानी नहीं है, निशांत हम दोनों के प्यार की निशानी है। हाँ, उस रात भले ही मैं नशे में था, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार था जितना तुम्हारे दिल में मेरे लिए था। इसलिए निशांत के बारे में ऐसा कुछ मत कहो, क्योंकि वो जितना तुम्हारे प्यार की निशानी है उतना ही मेरे प्यार की भी निशानी है। रिद्धिमा ऋषित को देखती रह गई। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, रिद्धिमा, निशांत हम दोनों के प्यार की निशानी है। ये सुनकर रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ऋषित ने फौरन रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए कहा, चाहे तुम मुझसे कुछ भी बोलो, चाहे मुझसे नाराज रहो, पर ऐसे कभी मत कहना कि निशांत मेरे प्यार की निशानी नहीं है। निशांत हम दोनों के प्यार की निशानी है रिद्धिमा। रिद्धिमा कुछ और कहे या सुन नहीं पाई और फिर वो रोते हुए ऋषित के गले लग गई। ऋषित ने कुछ पल उसे रोने दिया और उसे ऐसे रोते देख ऋषित की भी आंखें भर आई थी। फिर ऋषित ने धीरे धीरे रिद्धिमा के बाल और पीठ को सहलाते हुए उसे शांत किया। कुछ देर बाद रिद्धिमा ने ऋषित से थोड़ा दूर होकर अपने आंसू पोंछे तो ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड तक ले आया। ऋषित ने रिद्धिमा को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। रिद्धिमा ने बड़ी बड़ी आंखों से ऋषित को देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऋषित ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या कर रहा हूं? इतनी भी मासूम मत बनो रिद्धिमा। रिद्धिमा तो ऋषित को देखते रह गई। उसकी बॉडी के 6 पैक्स ऐसे थे कि बॉलीवुड के हीरो भी देखते रह जाएं। कौन कहेगा कि वो एक बिजनेसमैन था? उसे तो कोई टॉप का मॉडल या हीरो होना चाहिए था। रिद्धिमा को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए ऋषित और ज्यादा मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ देखना ही है, कुछ करना नहीं है क्या? ये सुनकर रिद्धिमा शर्मा गई और कुछ कह नहीं पाई। रिद्धिमा को ऐसे शर्माते देख ऋषित अगले ही पल उसे किस करने लग गया। रिद्धिमा ने भी ऋषित को उतने ही प्यार के साथ रिस्पॉन्ड किया। रिद्धिमा के हाथ ऋषित के 6 पैक्स को महसूस कर रहे थे और ऋषित के हाथ रिद्धिमा की कमर और पीठ को सहला रहे थे। थोड़ी ही देर बाद कमरे में दोनों की एक दूसरे का नाम लेते हुए आवाजें गूंज रही थी। अगले दिन जब रिद्धिमा के फोन का अलार्म बजा तो इससे पहले रिद्धिमा उठती ऋषित ही उठ गया और अलार्म बंद कर दिया। फिर ऋषित ने देखा
रिदिमा कैसे थककर खुद में सिमट कर सोई हुई थी। ऋषित ने रिदिमा को ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर खुद कपड़े पहनकर तैयार हो गया और निशांत के कमरे में चला गया। ऋषित ने देखा मायरा पहले ही निशांत को तैयार करने में लगी थी, लेकिन निशांत अपनी माँ के लिए जिद कर रहा था और किसी तरह मायरा उसे समझा रही थी। तभी ऋषित प्यार से निशांत को समझाते हुए बोला, ये क्या है बेटा, रोज आपको मम्मा तैयार करती है ना, तो आज मायरा आंटी कर देंगी तुम्हें तैयार। अच्छे बच्चे ऐसे जिद नहीं करते। तो रूनी सी शक्ल बनाते हुए निशांत तैयार होने लगा। तभी मायरा ने धीरे से कहा, सर वो रोज रिदिमा मैडम ही निशांत बाबा के लिए खाना बनाती है। ऋषित ने फौरन कहा, रिदिमा को सोने दो, निशांत को टिफिन में कुछ दे दो। ऋषित ने कह तो दिया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि जब से निशांत एलर्जी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब से रिदिमा निशांत को किसी और के हाथों से बना एक निवाला भी नहीं खाने देती थी और उसके लिए खुद ही सब बनाती थी। निशांत की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते और यही ऋषित भी सोचने लगा। फिर कुछ सोचते हुए ऋषित ने कहा, अच्छा निशांत को आज टिफिन में कुकीज दे दो। ये सुनकर निशांत भी खुश हो गया। फिर ऋषित खुद निशांत को स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन फिर कुछ याद आते ही ऋषित रुक गया और मायरा की तरफ देखते हुए बोला, मायरा रिदिमा उठे तो नाश्ता उसे कमरे में ही भिजवा देना। मायरा ने फौरन कहा, जी सर। मायरा को अच्छा लग रहा था कि आखिरकार ऋषित और रिदिमा के बीच सब ठीक होता नजर आ रहा था। फिर ऋषित और निशांत स्कूल के लिए निकल गए। क्या मोड़ लेगी अब ऋषित और रिदिमा की ये कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।